जो काफ़ी चर्चाओं में है। आखिर वो पार्क, आपने देखा कि पिछले कई दिनों से जो है एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद जो है कल पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने जो है गांधी पार्क में प्रेस वार्ता की, जिसमें कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन सब आरोपों पर जो है हम भाजपा नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं। कल हमारे साथ प्रदेश मंत्री विकास शर्मा थे, आज हमारे साथ भाजपा नेता सुरेश कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं सीधे गांधी पार्क के विषय पर, क्या कुछ उनका कहना है और वास्तव में जो रुद्रपुर की जनता है, रुद्रपुर के व्यापारी हैं, इस समय वो असमंजस में है। आखिर क्या कुछ है गांधी पार्क के बारे में, सीधी बातचीत कर लेते हैं। कोहली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ प्रिंट। धन्यवाद सुरेंद्र जी। पहले तो मैं न्यूज़ प्रिंट के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना बढ़िया लगातार इस पे अपना काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में सही जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोहली जी, जिस तरह काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है रुद्रपुर का गांधी पार्क, कोई कहता है कि हमसे जो है गांधी पार्क का अस्तित्व जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, गांधी पार्क को जो है खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जा रही है, जिसे लोग जो है रुद्रपुर के गांधी पार्क को अपना दिल भी बताते हैं। क्या मानते हैं, ऐसे में गांधी पार्क की क्या स्थिति रहेगी? आपका क्या कुछ उस पर कहना है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि रुद्रपुर का वह गांधी पार्क बरसों पुराना गांधी पार्क है और गांधी पार्क है और पहले भी था, अभी भी है और आगे भविष्य में भी रहेगा। ये मैं आपको पूर्ण रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ भाजपा नेता होने के नाते और ये आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि गांधी पार्क था, गांधी पार्क है और गांधी पार्क रहेगा। ये उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो लगातार झूठ के कारण लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको गांधी पार्क है और गांधी पार्क रहेगा। क्या मानते हैं, ऐसे में लगातार आरोप लग रहे हैं गांधी पार्क को लेकर कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो गांधी पार्क को जो है खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसे जो है प्राइवेट कॉम्प्लेक्स बना देंगे या उसे जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट ज़मीन के रूप में प्रयोग कर देंगे। क्या मानते हैं, ऐसे में लगातार आरोप लग रहे हैं पूर्व विधायक ठुकराल की ओर से? देखिए, आरोप लगाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है और उनके 2-4 लोग जो हैं उनके साथ वाले, बस वही हैं। बाकी कोई इस तरह का आरोप नहीं लग रहा कि गांधी पार्क को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की जा रही है। मेरा पूरा विश्वास है कि गांधी पार्क को खुर्द-बुर्द नहीं होगा। मेरा तो ये कहना है कि जो पूर्व हमारे विधायक रहे हैं, हमारे आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, वो 10 साल इस रुद्रपुर के विधायक रहे और 10 साल विधायक रहते हुए उन्होंने इस बार गांधी पार्क की चिंता क्यों नहीं की? गांधी पार्क तो उनके कार्यकाल में भी था। गांधी पार्क की क्या स्थिति है आप आज देख रहे होंगे, उसकी स्थिति क्या है। मैं भी उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे मैंने गांधी पार्क में टाइल पटरी लगाई। अरे एक बार आपने टाइल पटरी, वो भी चेयरमैन काल में लगाई, विधायक रहते हुए नहीं लगाई। और उनके चेयरमैन काल के बाद अगर उसमें टाइल पटरी, ट्रैक रोड बनाने का काम किया तो पूर्व मेयर सोनी कोहली ने किया। उसके बाद इनके 10 साल के कार्यकाल में तो इन्होंने 1 रुपया गांधी पार्क में नहीं लगाया। जब आप विधायक थे तब आपने चिंता नहीं की। अब रुद्रपुर के विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी हैं और वह उस गांधी पार्क की चिंता कर रहे हैं। चिंता मतलब गांधी पार्क को किस तरह से बढ़िया बनाया जा सकता है, किस तरह से हाईटेक बनाया जाता है। आज का भारत है ये पुराने काल का भारत नहीं है, ये आज का भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। ये पुष्कर सिंह धामी जी का उत्तराखंड है और उनका गृह क्षेत्र है और ये हेडक्वार्टर है। ये पूरे ज़िले का हेडक्वार्टर है और पूरे उत्तराखंड का सबसे अच्छा ज़िला माना जाता है और रुद्रपुर एक हब है। यहाँ पर कोई चीज़ बढ़िया तरीके से बनेगी, अच्छे से बनेगी, लोगों के हित में बनेगी, तो इनको विरोध क्यों? और इनका विरोध का सिर्फ एक ही रीज़न है, एक ही कारण है कि शिव अरोड़ा का विरोध करना। और उनका विरोध क्यों करना? क्योंकि आप 10 साल विधायक रहे, आप तो कुछ कर नहीं पाए। इनको अब ये डर लगा रहता है कि पब्लिक के सामने शिव अरोड़ा कोई बढ़िया प्रोजेक्ट या बढ़िया काम कर दिया तो लोग ये कहेंगे कि तुम 10 साल रहे, तुम नहीं कर पाए। विधायक जी शिव अरोड़ा जी ने देखो इतना बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आ गए। देखो, सड़कें बनती हैं, टूटती हैं, सड़कों को कोई याद नहीं करता। सड़कें तुम बहुत बना ली, तुमने किलोमीटरों में सड़कें बना दी, लेकिन उसको कोई याद नहीं करता। जनता ऐसे कार्यों को याद करती है जिसे वर्षों वर्षों तक याद किया जाए, जिसे वर्षों वर्षों तक लोग उसका यूज करें, उसका इस्तेमाल करें, उसका लाभ लें। तो आदरणीय विधायक जी हमारे जो शिव अरोड़ा जी हैं, एक विजन के साथ चलते हैं। वो ऐसे ऐसे कार्य इस रुद्रपुर के लिए लेके आ रहे हैं जो वर्षों वर्षों तक लोग याद करेंगे, उनका उसका लाभ लेंगे। उसी विजन में उनका ये गांधी पार्क है।
गांधी पार्क जैसे है वैसे ही रहेगा, उसको और नई तकनीक के साथ कितना अच्छा हम बना सकते हैं उस पर काम चल रहा है। और अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, शुरुआत ही है। शुरुआत में ये बौखला गए, जिस दिन ये बन के तैयार होगा, सुंदर होगा, तब इनकी स्थिति क्या होगी, देखने लायक होगी। मेरा कहने का मतलब है, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरे को पता है, ये गांधी पार्क का हाईटेक तरीके से, बढ़िया तरीके से सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। लगभग 2 पार्ट हैं इस गांधी पार्क के, 2 पार्ट हैं। एक पार्ट मैदानी क्षेत्र है और एक पार्ट जहाँ पर ध्वज लगाया है। ध्वज लगाया, बहुत सुंदर ध्वज लगाया है। उसका वो ध्वज वहीं पर ही रहेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। वो ध्वज और बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से उसको बनाया जाएगा। और जो ध्वज वाला हिस्सा है, वहाँ पर सुंदर पार्क बनेगा, जहाँ पर झूले लगेंगे, हरियाली होगी, घास लगेगी, बढ़िया बैठने के लिए बेंचेस लगेंगी, बहुत सुंदर तरीके से उसको किया जाएगा, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। और जो दूसरा पार्ट है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर जैसे मैदान है, स्टेज बनेगा, बढ़िया व्यवस्था हो, वहाँ पर जल भराव ना हो, उस पर चिंता की जाएगी। रही बात पार्किंग की, देखिए पार्किंग भी होना शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं व्यापारियों के हित के लिए बात कर रहा हूँ। आज बाज़ार में चले जाइए, जो हमारा बाज़ार, जो इस रुद्रपुर की शान कहा जाता है, रुद्रपुर में एक आसपास के दूर दूर से लोग रुद्रपुर में ख़रीदारी करने आते हैं, बाज़ार करने आते हैं। आजकल कोई ऐसा तो रहा नहीं है कि हर व्यक्ति बाइक से आएगा, हर आदमी के पास लगभग कार बाइक सब हो ही गई हैं लगभग। तो कोई व्यक्ति कार लेके अगर जाता है, किसी की दुकान के आगे खड़ी कर देता है, वो कहता है यहाँ से हटाओ, कोई कहता है वहाँ से हटाओ। इस वजह से आदमी बाज़ार में जाना पसंद नहीं कर रहा है, मॉल में जाना पसंद कर दे रहा है। और छोटे छोटे मॉल खुल चुके हैं हाईवेज पर, वहाँ जाना पसंद कर ले रहा है। तो हमारे व्यापारी भाइयों का व्यापार कम हो रहा है, रोजगार उनका ख़राब हो रहा है। तो पार्किंग बहुत ज़रूरी है, और व्यापारियों के हितों के लिए पार्किंग जितनी नज़दीक होगी उतना अच्छा होगा, जितनी नज़दीक होगी। आप दूर ले जाइए पार्किंग, कोई नहीं जाना चाहेगा। क्यों आएगा इतनी दूर लेकर हाईवे पार करके, क्यों आएगा अपने बच्चों को लेकर हाथ पकड़ के वहाँ से पार्किंग करी लगाएगा, वहाँ से टुक में बैठ के आएगा क्या? नहीं आएगा कोई। जितना नज़दीक होगी उतना अच्छा होगा। वहाँ पर अगर अंडरग्राउंड पार्किंग बन जाती है, और ऊपर सुंदर मैदान बन जाता है, बढ़िया बैठने की व्यवस्था बन जाती है, पार्क भी रहेगा, अंडरग्राउंड पार्किंग बन जाएगी, तो उन्हें आपत्ति क्यों है भाई? आजकल हाईटेक ज़माना है, बढ़िया तरीके से चीज़ हो रहा है। लखनऊ चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, और बड़े बड़े शहरों में चले जाइए। जब हम अपने शहर को बड़ा सुंदर अच्छा बनाना चाह रहे हैं, एक विजन के साथ लेके जाना है, कहते हैं शहर भी बढ़िया होना चाहिए, चंडीगढ़ के नक्शे पे भी होना चाहिए, और तुम काम भी नहीं करने दोगे। क्यों नहीं करने दोगे भाई? काम करने दो। और फिर इनके बोलने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। अब जनता इनको भली भांति समझ चुकी है, पूर्व वालों को। अब इनके बातों को ज़्यादा सीरियस लोग लेते नहीं हैं। आपने कहा कि पार्क है, पार्क रहेगा और आगे भी इसी तरह रहेगा, साथ ही जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो होंगे। ऐसे में आखिर क्यों लगातार पूर्व विधायक सामने आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर एक भी ईंट पार्क में हटती है या और एक नई ईंट लगती है तो मैं जो है, चाहे मुझे अपने प्राण देने पड़े, मैं उस पर भी आतुर होऊंगा। देखिए, ये प्राण देने वाला डायलॉग तो इनका बहुत पुराना है। जब मेरी पत्नी मेयर थी यहाँ रुद्रपुर की, सोनी कोहली जी, तो हमने जो कूड़े का ढेर था, ये उस समय हमारे सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो हमने कहा नहीं, हम इस कूड़े के ढेर को ख़त्म करेंगे। मेरी पत्नी का कहना था कि इस कूड़े के ढेर को हम ख़त्म करेंगे, और ये नए स्थान पर हम इसमें कूड़े का प्लांट, मतलब इस तरह का प्लांट लगाएंगे जिससे कूड़े की समस्या भी हो जाए, समाधान भी हो जाए, और कूड़े का ढेर भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब मेरी पत्नी मेयर थी तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और यहाँ पर हम लोग मेयर थे, और ये पूर्व विधायक जी उस समय मौके के विधायक थे, हमारी पार्टी के विधायक थे, बीजेपी की मेयर, बीजेपी के विधायक। तो सरकार से हमने कहा, चूँकि ये विधायक थे सरकार में, इनसे भी हमने निवेदन किया था, सरकार से हमें ऐसी कोई ज़मीन दिला दीजिए जिससे हम कूड़े का निस्तारण, वहाँ प्लांट लगाते। हमारी योजना थी, बाकायदा वहाँ कूड़े का ढेर नहीं लगता, वहाँ बाकायदा प्लांट लगता, डीजल बनाने का प्लांट लगता, बिजली बनाने का प्लांट लगता। ये योजना थी हमारी, उस पर हमारा बहुत वर्क चल रहा था। भारत सरकार में हमने कई चीज़ों पर वहाँ से लेटर भी भेजे थे हमने। तो उस समय, एक समय के लिए हमने वो कूड़े का ढेर एक बार को ख़त्म कर दिया था। जैसे आज मिट्टी पड़ के एक बार प्लेन हो गया है, एक समय आप देखेंगे उस समय हमारे कार्यकाल में भी एक बार मिट्टी डाल के प्लेन कर दिया था। उस समय सरकार से हमने ज़मीन की मांग की, तो सरकार ने हमें ज़मीन नहीं दी, कहीं भी नहीं दी। उन्होंने कहा पैसा जमा करो तब ज़मीन देंगे। तो सरकार ने झा कॉलेज के पीछे एक 40 एकड़ का फार्म है, उसमें से एक कोने में हमें 11 एकड़ ज़मीन
के लिए कहा और कहा सरकार ने हमसे कि इसका आप पैसा जमा करिए। देखिए निगम सरकारी सरकार और कह रही है निगम से कि पैसा जमा करो, फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, ये जनहित का काम है। 3,65,00,000 रुपया निगम के खाते से हमने सरकार के खाते में जमा करे, निगम के नाम पर रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री है बाकायदा उस ज़मीन की, और वहाँ पर हम प्लांट लगाने जा रहे थे। तो यही विधायक जी जो कहते हैं ना विकास विरोधी सोच इनकी अब की नहीं है, पहले से ही विकास विरोधी सोच है। अगर ये उस समय झा कॉलेज के मैदान में अपने लोगों को लेकर वहाँ धरने पर नहीं बैठे होते, उस समय भी कहा था मेरी लाश पर से बनेगा, वहाँ पर अगर कोई भी प्लांट लगा दिया, कूड़ा निस्तारण का कोई भी प्लांट लगा दिया तो मेरी लाश पर से बनेगा। तो ये विकास विरोधी सोच उनकी ये है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये विधायक थे, ये जो काशीपुर बाईपास की स्थिति आप देख रहे हैं ना, कितनी जाम की स्थिति, कितने सारे स्कूल हैं वहाँ पर, कितना सारा, शाम को चले जाइए निकलना मुश्किल हो जाता है वहाँ से, आदमी निकलना वहाँ से पसंद नहीं करता। वहाँ के दुकानदार भाइयों के व्यापार ठप होने जा रहा है, किस वजह से? सिर्फ इनकी वजह से। ये बाईपास चौड़ीकरण का काम बहुत पहले हो गया होता, सिर्फ इनकी वजह से, विकास विरोधी सोच की वजह से, क्योंकि विकास इनका माइंड में नहीं है, इनका माइंड पता नहीं कहाँ चलता है, सोच हम तो समझ नहीं पाए इतने लंबे समय से। कहीं ना कहीं आप मानते हैं जो कूड़े का पहाड़ पहले हट जाना चाहिए था वो सिर्फ पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की वजह से नहीं हटा? मैं आज कह रहा हूँ इस बात को, मैं आज कह रहा हूँ, आज पहली बार कह रहा हूँ जब आपने ये बात करी है, क्योंकि अब ये फिर विकास विरोधी बात कर रहे हैं। उस समय इन्होंने अगर विरोध नहीं किया होता तो वहाँ प्लांट भी लग गया होता और कूड़े का निस्तारण भी हो गया था बहुत पहले ही, ये ढेर इतना ऊंचा नहीं बना होता। हमने तो उस समय प्लेन करके मिट्टी भी डाल दी थी, बिल्कुल प्लेन एकदम समतल कर दिया था, मैदान बना दिया था, मिट्टी पड़ गई थी, सिर्फ उन्होंने वहाँ पर हमारा प्लांट नहीं लगने दिया, सिर्फ इन्होंने उस समय भी कहा था। और आज भी कह रहे हैं कि गांधी पार्क मेरी लाश पर से बनेगा, तो ये गांधी पार्क बनेगा। अब मैं तो नहीं जानता कैसे क्या होगा क्या, क्योंकि जब उस समय बात वो हो गई तो गांधी पार्क तो बनेगा भाई, गांधी पार्क बनेगा, अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा, हाईटेक बनेगा, आज के ज़माने का बनेगा, बुजुर्गों के लिए बनेगा, बच्चों के लिए बनेगा और व्यापारी भाइयों के लिए। मेरे रुद्रपुर के जो मेरे व्यापारी भाई हैं जो आज बाज़ार में दुकान लेके अपने बैठे पड़े हैं, लेकिन ग्राहक उनके पास नहीं आ रहे हैं, आसपास के जो हमारे लोग आते हैं खरीदारी करने वो नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए एक बढ़िया अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनेगी, उनके हितों के लिए, व्यापारी भाइयों के हितों के लिए एक अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनेगी। और मेरे पूरे शहर के लिए, चाहे वह रामपुरा का हो, चाहे भदेपुरा का हो, चाहे खेड़ा का हो, चाहे दुधिया नगर का हो, चाहे संजय नगर खेड़ा का हो, चाहे ट्राइंट कैंप का हो, चाहे इंदिरा कॉलोनी का हो, चाहे आदर्श कॉलोनी का हो, चाहे आवास विकास का हो, इन सब के लिए ये सब आएंगे गांधी पार्क में, अपने कार्यक्रम करेंगे, बैठेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, बढ़िया सुंदर पार्क भी बनेगा और अंडरग्राउंड मेरे व्यापारी भाइयों के लिए पार्किंग भी बनेगी। ऐसे में आप कह रहे हैं गांधी पार्क है, गांधी पार्क रहेगा, तो ऐसे में स्थिति क्यों पैदा हो रही है, लोगों को क्यों इस तरह से बरगलाया जा रहा है कि जो है गांधी पार्क हटाया जा रहा है, आपसे आपका दिल छीना जा रहा है, रुद्रपुर शहर के दिल को अलग किया जा रहा है? देखिए, जब इस दिल की चिंता करने की जिम्मेदारी आपके पास थी तब आपने तो चिंता की नहीं। वही इस दिल की चिंता करने की जिम्मेदारी जब आपके पास जनता ने 10 साल के लिए आपको जिम्मेदारी सौंपी, 10 साल के लिए जिम्मेदारी सौंपी ना, तब आपने चिंता नहीं की। अब इस दिल की जिम्मेदारी, इस दिल की चिंता करने की जिम्मेदारी रुद्रपुर के लोकप्रिय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी के पास है। अब आप चिंता मत करिए, अब आप चिंता मत करिए कि दिल ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब दिल की जिम्मेदारी आदरणीय शिव अरोड़ा जी के पास है, प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के पास है, और इस दिल को बढ़िया और बढ़िया तरीके से मजबूत बनाया जाएगा। आपके समय में तो बहुत कमज़ोर रहा, ना कोई झूला लगा, ना कोई इसका मतलब एक जुए का अड्डा ही बना रहा, जुए का अड्डा आप समझ ही रहे होंगे, जुए का अड्डा बना रहा। वहाँ आज भी पार्किंग की बात कर रहे हैं, जितने भी ये टैक्सी वाली गाड़ियाँ सब वहीं खड़ी होती हैं, सब क्या स्थिति है आज वहाँ पर। तो उसको ख़त्म करके आपने जिम्मेदारी अपनी निभाई नहीं। आज आदरणीय शिव अरोड़ा जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बढ़िया तरीके से इसको बनाएंगे। और ये खाली यही नहीं है, एक मैं अभी बीच में विधायक जी को सुन रहा था, विधायक जी एक विजन लेके चलते हैं। उन्होंने कहा इस गांधी पार्क को भी और अच्छा बनाएंगे और एक अलग से रुद्रपुर के हित में, रुद्रपुर के लिए 5 एकड़ में एक बहुत सुंदर पार्क बनाने जा रहे हैं आदरणीय विधायक जी, बहुत सुंदर पार्क बनाने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, ये हमारा जो मोदी मैदान, अभी तो इसकी शुरुआत नहीं की है, अभी देखना उसका ही विरोध करने आ जाएंगे क्योंकि इनका काम सिर्फ विरोध करना है। इनको ये लग रहा है कि मैं 10 साल में कुछ नहीं कर पाया, मैंने जो सड़कें बनाई थी थोड़ी बहुत वो भी टूट चुकी हैं, अब वो भी टूट चुकी हैं। अब इनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसा कोई काम ये 10 साल में नहीं कर पाए जो जनता के सामने कह सकें कि मैंने देखो ये किया तुम्हारे लिए, ये किया। तो ऐसा कुछ कर नहीं पाए ये। हमारे विधायक जी शिव अरोड़ा जी विजन लेके चल रहे हैं, आने वाले 20 साल के लिए, आने वाले 50 साल के लिए सोच लेके चल रहे हैं कि जनता के हित में हम क्या कर सकते हैं, उसको लेके चल रहे हैं। देखिए इंटर कॉलेज का उनका सपना है,
क्योंकि झा कॉलेज के बाद आज तक कोई सरकारी इंटर कॉलेज नहीं बना, एक GGIC बना, उसके बाद लड़कों का तो कोई बना ही नहीं। दूसरी चीज़, स्टेडियम, एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए, शहर के बीच में पास में होना चाहिए, नज़दीक में होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, पार्क होने चाहिए शहर में सुंदर सुंदर, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो इस शहर के लिए, इस विधानसभा के लिए होनी चाहिए। वो विधायक जी अपनी पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने जो है लगातार जो है साफ तौर से पूर्व विधायक को जो है, सवाल आप पर भी बनता है क्योंकि आपकी वाइफ भी जो है मेयर रह चुकी हैं। आखिर आपके कार्यकाल में कितने विकास हुए? लोग लगातार जो है प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। जी जी जी, देखिए, लोग कहेंगे ही कि भाई आप भी मेयर रहे हैं, आपने क्या किया, तो भाई ये सवाल बनता है, पूछेंगे हमसे भी। लेकिन हम जब मेयर थे, मेरी पत्नी मेयर थी, तो पहले नगर पालिका होती थी, उसके बाद उसी को उठा के नगर निगम बना दिया। कोई सीमा विस्तार नहीं हुआ, कोई अलग से हमें फंड नहीं दिया गया, मतलब जैसी स्थिति थी वैसे उठा के उसको नगर निगम बना दिया। लोगों की अपेक्षाएं बहुत थी, निगम बनाया, और लोगों ने आशीर्वाद दिया मेरी पत्नी को, सुरेश कोहली को, सोनी कोहली को आशीर्वाद दिया, और मेरी भारतीय जनता पार्टी ने हमें मौका दिया। मेरी भारतीय जनता पार्टी ने हमें मौका दिया, बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में हमको मौका दिया। 30 साल मेयर की उम्र होती है, 30 साल से कम का व्यक्ति मेयर नहीं बन सकता। मेरी पत्नी की उम्र उस समय 30 साल 1.5 महीना थी। उस समय भी लोगों ने केस कर दिया कि इनकी उम्र कम है, हाई कोर्ट से केस जीत गए। 30 साल 1.5 महीना मेरी पत्नी उम्र थी, तब वो मेयर रहीं। और भी बहुत सारे हमने संघर्ष झेले, लेकिन उन संघर्षों के बीच में भी हमने लगातार जनता के बीच में रह के विषम परिस्थितियों में जनता के लिए हमने काम किए। हमने देखो वार्डों में, क्योंकि उस समय 20 वार्ड हुआ करते थे, शहरी क्षेत्र था, 20 वार्ड थे। मुखर्जी नगर में बहुत सुंदर हमने भंडारा गृह धर्मशाला का निर्माण किया। वहीं आप आ जाइए, मुखर्जी नगर में जगतपुरा को जोड़ने वाला पुल था, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उस पुल का निर्माण, सड़कें की बात नहीं कर रहा हूँ, सड़कें तो मैं फिर कह रहा हूँ, सड़कें तो बनती हैं और टूटती हैं, लेकिन वर्षों वर्षों तक जिन कामों का लाभ लिया जा सकता है, जनता के हित में, जिनको काम कहते हैं, जनता उनका लाभ लेती है। देखिए भंडारा गृह आप जाइए, आज भी धर्मशाला में, वहाँ पे जितने भी हमारे अनुष्ठान कार्य होते हैं बंगाली समाज के, चाहे कीर्तन हो चाहे और भी काम हो, उसका लाभ मिल रहा है। जगतपुरा को और मुखर्जी नगर को जोड़ने वाले पुल का हमने जीर्णोद्धार किया है, उसका निर्माण कराया, सौंदर्यीकरण कराया उसका। उसके बाद आ जाइए ट्रांजिट कैंप में। ट्रांजिट कैंप में आप चले जाएंगे, नेताजी सुभाष पार्क है, वहाँ पर हमने टाइल पटरी का निर्माण कराया, मिट्टी भरान का निर्माण कराया। फुटबॉल मैदान आ जाइए ट्रांजिट कैंप में, हमने वहाँ पर बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य कराया। उसके बाद आ जाइए आप संजय नगर खेड़ा आ जाइए। संजय नगर खेड़ा में गन्ना भवन के पीछे एक घाट का निर्माण, वहाँ की बहनें हमारी झील पर जाती थीं जल भरने, वहाँ पर हमने घाट का निर्माण कराया। उसके बाद आ जाइए आप भदईपुरा में आ जाइए, भदईपुरा में हमने पार्क का सौंदर्यीकरण कराया, शनि मंदिर का बाउंड्री वाल कराई हमने। खेड़े में आ जाइए, संतोषी माता मंदिर है एक, वहाँ पर 3 सेट का निर्माण कार्य कराया हमने, वहाँ पर छठ घाट बनाया हमने। वहीं पर आ जाइए आप बांके बिहारी मंदिर में, वहाँ पर धर्मशाला का निर्माण हमने कराया। दूधिया नगर आ जाइए, दूधिया नगर मंदिर में हमने 3 सेट का निर्माण कराया, जहाँ शादी ब्याह वगैरह हो जाते हैं। भूत बंगला आ जाइए, भूत बंगला रामलीला ग्राउंड में आप जाएंगे, देखिए भव्य एक 3 सेट का निर्माण होगा। वहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख रुपये लोग बारात घरों में अपना शादी के लिए देते हैं, वहाँ पर फ्री में बच्चियों की वहाँ शादी होती है। 3 सेट का वहाँ निर्माण कार्य हमने कराया। खेड़े में 3 सेट का निर्माण कराया, वहाँ भी लोगों की बहन बेटियों की हमारी शादी हो जाती है। भूत बंगला वाल्मीकि मंदिर धर्मशाला में हमने शौचालय का निर्माण कराया। रामपुरा में आ जाइए, रामपुरा में तो इतने काम है कि आप गिनती करोगे लाइन लग जाएगी। वीरांगना झलकारी बाई के द्वार का निर्माण कराया हमने, कबीरदास जी के धर्मशाला का निर्माण कराया। बहुत सुंदर पार्क एकराम आर्य जी के नाम से जो गड्ढा हुआ करता था, कमर से ऊपर उसमें गड्ढा हुआ था, मिट्टी भरान करा के एकराम आर्य जी के नाम से बहुत बढ़िया पार्क का निर्माण कार्य वहाँ पे कराया हमने। कटोरी मंदिर पर बहुत सुंदर धर्मशाला का निर्माण कराया रामपुरा में। शिव मंदिर 84 घंटा में रामलीला ग्राउंड में सौंदर्यीकरण हमने कराया। शिव मंदिर 84 घंटा पे गेट का निर्माण कराया। शिव मंदिर 84 घंटा पर श्री कृष्ण जी के मंदिर के आगे लेंटर का निर्माण कार्य कराया। रामपुरा में बहुत सारे कार्य। गांधी कॉलोनी आ जाइए, वाल्मीकि मंदिर में धर्मशाला का निर्माण कराया गांधी कॉलोनी में। रामपुरा में वाल्मीकि मंदिर, वाल्मीकि धर्मशाला का निर्माण कराया। आप गांधी कॉलोनी में आप चले जाइए, वहाँ पर दक्षिणेश्वर मंदिर में हमने निर्माण कार्य कराया। सुभाष
कॉलोनी में आप चले जाइए, भारत माता मंदिर का निर्माण कार्य कराया, संतोषी माता मंदिर पे धर्मशाला का निर्माण कार्य कराया। ऐसे आप कितने कार्य, बाजार वाली रामलीला में आप आ जाइए, टीन सेट जो आगे पड़ा हुआ, वहाँ शादी ब्याह होते हैं, कितने बढ़िया, मात्र बहुत मतलब खाली सफाई का पैसा वो लोग लेते हैं, लाख लाख रुपए लोगों के बच रहे हैं, वहाँ पर टीन सेट का निर्माण कार्य हमारा हुआ है। आप चले जाइए आदर्श कॉलोनी में, चले जाइए आदर्श कॉलोनी में बहुत सुंदर बाबा साहब के नाम से, भीमराव अंबेडकर जी के नाम से धर्मशाला का निर्माण है, उसकी बाउंड्री वॉल का कार्य है, गेट का कार्य है, बाबा साहब की बहुत विशाल प्रतिमा की वहाँ मूर्ति का स्थापना है। वहाँ पर आप इंदिरा आदर्श बंगाली कॉलोनी चले जाइए, वहाँ पर निर्माण कार्य हमारे देखिए, इंदिरा कॉलोनी पर गुरुद्वारे में टाइल फर्श का निर्माण आप देख लीजिए, इंदिरा कॉलोनी मंदिर में आप देख लीजिए, धर्मशाला का निर्माण हमने कराया। आदर्श कॉलोनी में ही धर्मशाला का निर्माण कार्य, शौचालय का निर्माण कार्य। आप रविंद्र नगर में आ जाइए, फुटबॉल मैदान में धर्मशाला का निर्माण कार्य, फुटबॉल में उसमें रविंद्र नगर में आपका दुर्गा मंदिर प्रांगण में फर्श का निर्माण, आवास विकास में गायत्री पार्क का, इतना सुंदर गायत्री पार्क हमने बनाया। तमाम ऐसे कार्य, तमाम इस तरह के कार्य में गिनाने पे आ जाऊंगा मैं। मतलब ये समझ लीजिए कि ये कार्य वो हैं जो आज भी आप अपना कैमरा लेके अपने आप वहां जा सकते हैं, वो कार्य आज भी आपको दिखेंगे। तो इन सब में आप पूर्व विधायक का कोई योगदान नहीं मानते? पूर्व विधायक का क्या योगदान है, उन्होंने तो और उसमें अड़ंगा लगाने का काम किया। इतनी ये जो आप कूड़े का ढेर की बात आप आज चर्चा होती है ना, लोग श्रेय लेते हैं, हमने कराया, ये क्या, मैं डीएम साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, वो हमारी आदरणीय विधायक जी का बहुत धन्यवाद दूंगा, शिव अरोड़ा जी का, जो डीएम साहब से लगातार चर्चा करके, वार्ता करके उन्होंने इसका निस्तारीकरण किया है। ये 2017 में ही इसका निस्तारण हो चुका था, 2016-17 में ही इसका निस्तारण हो चुका था। मैं हो चुका कह रहा हूँ, इसको होने वाला नहीं कह रहा हूँ, हो चुका था। 3,65,00,000 रुपए में मेयर सोनी कोहली जी ने सरकार के खाते में जमा करके 11 एकड़ जमीन ली, जो आज भी है, जहां आज भी चल रही है तैयारी प्लांट लगाने की। वो उस समय 3,65,00,000 रुपए सरकार के खाते में जमा करके 11 एकड़ जमीन ली, और इस मैदान जो जहां पर कूड़ा पड़ रहा है, वहां पर कूड़ा बिल्कुल खत्म कर दिया था हमने, मिट्टी डाल दी थी, उसके ऊपर प्लेन कर दिया। लेकिन यही पूर्व विधायक जी ने उसका विरोध किया। मैं आज कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं मैं कि इन्होंने ही विरोध किया। इन्होंने कहा था कि अगर वहां पर कोई भी प्लांट लगा और ये कूड़ा निस्तारण का कोई भी प्लांट लगा तो मेरी लाश पर से लगेगा। तो ये उस समय अगर विरोध नहीं करते तो आज वहाँ पर ये कूड़े की आज बात कर रहे हैं। आज भी इसमें प्रॉब्लम है हमारे बीच में, तो ये उस समय ही निस्तारण इसका हो चुका था। चलिए, फिलहाल जो हमारा आज का मुद्दा है वो गांधी पार्क है। अब अंतिम सवाल है आखिर जो व्यापारी हैं शहर वासियों के लिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज है जो गांधी पार्क को लेकर फिलहाल अभी भ्रमित है? मेरा व्यापारी भाइयों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि किसी के भ्रम में ना आए, किसी के झूठ में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। आप इस शहर के हित के लिए, व्यापारियों के हित के लिए सोचें, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, शहर के विकास में कोई उद्देश्य नहीं है, व्यापारियों के लिए कोई उद्देश्य नहीं है, उनका हित हो, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य है, किस तरह से मैं जो मेरी राजनीति ख़त्म हो चुकी है, जो मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ, उसको कैसे मैं लेके आ जाऊँ, उसी उद्देश्य के साथ वो काम कर रहे हैं। उनके बहकावे मानने की ज़रूरत नहीं है। आप भरोसा रखिए, आदरणीय विधायक जी पर भरोसा रखिए, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा रखिए। आपने पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय शिव अरोड़ा जी को विधायक बनाया है, और मुझे विश्वास है अपने विधायक पे कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ ये गांधी पार्क का सौंदर्यीकरण होगा, बहुत सुंदर पार्क बनाया जाएगा, और व्यापारियों के हितों के लिए, उनकी दुकानदारी को देखते हुए, उनके व्यापार को देखते हुए अंडरग्राउंड पार्किंग रहेगी। और अभी तो ये प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट तैयार होगा। सुरेंद्र भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये प्रोजेक्ट तैयार होगा तो उस प्रोजेक्ट को लेके हम व्यापारियों के बीच में जाएंगे, दिखाएंगे, सीढ़ी दिखाएंगे उसकी, देखिए कितना सुंदर भव्य ये बन के तैयार हो रहा है। और ये अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी तो बहुत सुंदर बनेगी। वो कहते हैं 50,000 40,000 लोग उस पर आते हैं। अरे जाके देखिए ना, अब शहर से बाहर निकले हो तो पता हो, कोई जानकारी हो, सही जानकारी लेते नहीं है, बिना जानकारी के, बिना तथ्यों के साथ आ जाते हैं प्रेस करने। हमारे विधायक जी तथ्य के साथ बात करते हैं, हम लोग तथ्य के साथ बात करते हैं। जो भी मैंने आज वार्ता करी है, तथ्य के साथ वार्ता करी है, और आज मैं पूरे तथ्य के साथ कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया हाईटेक वहाँ पार्क बनेगा, और बहुत ही सुंदर नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी जो व्यवस्थित होगी,
व्यवस्थित तरीके से होगी। आदमी जाएगा, अंदर गाड़ी खड़ी करेगा, ऊपर पार्क में अपने बच्चों को कहेगा बच्चों यहाँ झूला झूलो, थोड़ा करो, फिर वो बिक्री दुकानदारी करने जाए, अपना खरीदारी करने जाएगा, खरीदारी करके फिर आएगा, फिर बच्चों को वहाँ पार्क में थोड़ा घुमाएगा, नीचे गाड़ी से लेगा और अपने चले जाएगा। इतना सुंदर व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें होने जा रही हैं। और आदरणीय विधायक जी का और भी बहुत सारे विज़न है जो बीच बीच में हम लोग आपके बीच में लेकर आएंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये बार बार कहते हैं कि दुकानदार भाई हमारे हटा दिए गए, उजाड़ दिए गए। विधायक जी के कार्यकाल में, हमारे शिव अरोड़ा जी के कार्यकाल में जो हमारे दुकानदार भाई हटे हैं उनको दुकानें मिलने जा रही हैं। उन्होंने जो कहा था कि हम उनको दुकानें देंगे, उनको मिलने जा रही हैं दुकानें। इनके कार्यकाल में जब ये विधायक थे तो मैं आज कहना चाह रहा हूँ कि 6 रोड पर 3 पानी से लेकर और गावा चौक तक मेरे बहुत सारे लोगों को हटाया गया था, जिसमें रमपुरा के भी थे, भदईपुरा के भी थे, भूत बंगले के भी थे। बहुत सारे लोग थे जिनकी दुकानें तोड़ दी गई, जिनके व्यापार ख़त्म हो गए। आप उस समय मौके के विधायक थे, मुझे बताएं किस व्यापारी को, किन लोगों को आपने एक भी दुकान आज तक दिलाई? कि आपका किच्छा रोड, किच्छा बाईपास रोड चौड़ीकरण हुआ, कितने लोग हट गए वहाँ से, कितने लोगों का कितना नुकसान हुआ? आप मौके के उस समय विधायक थे, आपने कितने लोगों को दुकानें दिलवाई? आप तो सिर्फ झूठ की राजनीति आप करते हैं, झूठ फैलाने की आप राजनीति करते हैं। आप अपने कार्यकाल में तो किसी एक को भी आप एक दुकान नहीं दिलवा पाए। आज हमारे विधायक जी शिव अरोड़ा जी, जो हमारे भाई दुकानदार भाई हटे हैं वहाँ से, उनको दुकानें दिला रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, जो वादा किया उसको निभा रहे हैं। आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ हमेशा ये अपना झूठ इतने कॉन्फिडेंस, इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि सामने वाला एक बार को सोचने लगता है। स्थिति साफ है, गांधी पार्क है, गांधी पार्क रहेगा। यस, मैं आपके बीच में आज पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि गांधी पार्क एक बहुत बढ़िया गांधी पार्क बनेगा। गांधी पार्क अब बनेगा, बहुत बढ़िया गांधी पार्क बनेगा। पहले तो इनके कार्यकाल में तो स्थिति क्या थी आप जान ही रहे। मैं सुन रहा था वो कह रहे थे टाइल पटरी मैंने लगाई। अरे टाइल पटरी जब लगाई थी उसके बाद मेयर सोनी कोहली ने टाइल पटरी लगाई थी, मिट्टी भरान भी कर दिया था उसमें। उसके बाद भी आप उस समय की बात कर रहे थे। उसके बाद आपने क्या किया? आप तो 10 साल विधायक थे। मेयर के पास तो चलो उस समय हम तो विषम परिस्थिति में थे, सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी हमने इतने सारे कार्य हमने गिना दिए जो आज भी आप कैमरा लेके देखे जा सकते हैं। तो इनके कार्यकाल में इन्होंने 10 साल में क्या किया इस गांधी पार्क में? तो कुछ है नहीं। अब ये गांधी पार्क बहुत अच्छा बनने जा रहा है, शहर के हित के लिए बनने जा रहा है, पूरे रुद्रपुर वासियों के लिए हित के लिए बनने जा रहा है। तो उसमें इन्होंने विरोध करना, और ये विरोध इनका जारी रहेगा और हम भी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये विरोध करेंगे, हम जनता के बीच में इनकी सच्चाई उजागर करेंगे। और अब जब ये इनका झूठ जब जनता के बीच में आ जाता तो ये बौखला जाते हैं। मैंने कल ही देखा, एक मेरे बहुत सीनियर पत्रकार से लाइव छोड़कर भाग गए ये। तो ये इनकी बौखलाहट है और ये बौखलाहट जनता अब समझ चुकी है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो अब इन्हें कांग्रेस भी नहीं ले रही है, क्योंकि इन्होंने इतने गड्ढे पहले खोद रखे हैं कांग्रेस के लिए। हमारे इतने सीनियर नेता रहे हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ कभी अमरीश पुरी, कभी कुछ इन्होंने बोले। वो आने देंगे इनको? हमारी बहुत सीनियर नेता महिला रही हैं कांग्रेस की, वो उनके खिलाफ कभी खातून, कभी ये कभी वो आने देंगे इनको? अभी इंटरव्यू सुन रहा था हमारे एक पार्षद का, बुरानी वालों का, वो लोग आने देंगे? इतने सीनियर लोग हैं। फिर दूसरी चीज़, हमारी पार्टी के खिलाफ इतना सब कुछ बोल दिया इन्होंने, इतनी अनर्गल बयानबाजी करी है, आज भी नहीं छोड़ रहे हैं ये। तो बीजेपी ले लेगी इनको? कांग्रेस भी नहीं लेगी, बीजेपी भी नहीं लेगी। अब इनका एक ही गैंग चलेगा, सिटी गैंग, वो भी अब खत्म हो चुका है, वो भी फ्लॉप हो चुका है। उसके रीज़न क्या है फ्लॉप होने का? उसका रीज़न ये है कि सिर्फ ये अपने अलावा और किसी के लिए सोचते ही नहीं है। खुद विधायक चाहिए, मेयर भी अपने भाई को चाहिए। ये ले ना किसी कार्यकर्ता का नाम है दम, लेकिन उनके साथ चलने वाले लोग हैं, ले किसी कार्यकर्ता का नाम कि मेरा भाई नहीं बनेगा, मैं नहीं बनूंगा मेयर, मैं विधायक रह लिया, आगे देखूंगा जो होगा, लेकिन अब मेरा भाई नहीं बनेगा, मेरे परिवार से कोई नहीं बनेगा, ये कार्यकर्ता मेरा मेयर का टिकट चुनाव लड़ेगा। है दम? बोल के दिखाएं। नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्हें सिर्फ खुद ही चाहिए, इनको खुद ही चाहिए और अपने लिए ही चाहिए। इसलिए इनके साथ जो कुछ लोग इनके साथ थे, मजबूरी में कह लीजिए, किसी कारण बस कह लीजिए, जो विधानसभा में निर्दलीय चुनाव में इनके साथ थे, वो भी इनके साथ छोड़ के जा चुके हैं। 2-4 लोग रह गए हैं, वो तो रहना भी चाहिए यार, 2-4 लोग तो रहने चाहिए, उनको हम नहीं कुछ कह रहे हैं। 2-4 लोग उनके साथ रहें और वही लोग रहेंगे। और अभी निर्दलीय चुनाव मेयर का भी लड़ लें, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 27,000 की बात करते हैं, नगर निगम क्षेत्र से 16,000 वोट मिला था और वो 16,000 1600 में तब्दील होने वाला है। लड़के देख लें मेयर का चुनाव, निर्दलीय 1600 में रह जाएंगे। ये मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूँ। कुछ चीज़ों को लेकर चैलेंज भी किया है और साथ ही एक बड़ी स्थिति साफ की है कि किस तरह
रुद्रपुर का जो गांधी पार्क है जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है, उस पर साफ तौर से कल जो है विधायक शिव अरोड़ा ने भी कहा कि गांधी पार्क जो है गांधी पार्क ही रहेगा और गांधी पार्क में किसी तरह की जो है किसी भी तरह के कोई व्यापारी भ्रम में ना रहे कि गांधी पार्क को हटाया जा रहा है। गांधी पार्क ही रहेगा। फिलहाल आगे भी जो है इन सब मुद्दों पर हम बातचीत करते रहेंगे। तब तक आप बने रहें न्यूज़ प्रिंट के साथ। सुरेंद्र शर्मा, रुद्रपुर। नमस्कार।